शुक्रगुजार हूँ हाजी यूनुस चीमा साहब का, उनको एक शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बरखुरदार जो हैं, जो आए हुए हैं गुरजी अराइयाँ यूनियन काउंसिल से, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे बेटे भतीजे हैं, उस्मान साहब हैं, खलील साहब हैं, जुल्फ़कार रहमानी साहब हैं। मैं बारी बारी सबका हो सकता है नाम ना ले सकूं, लेकिन मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे ज़िले के जनरल सेक्रेटरी पाशा साहब की भी ये यूनियन काउंसिल है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारी ख़वातीन बहनें बेटियाँ यहाँ पे बैठी हैं। मैं MPA हमारी बहन गुलनाज पाशा साहिबा और तहरीम साहिबा एडवोकेट और शकीला आर्थर साहिबा काउंसलर हैं हमारी कंटोनमेंट बोर्ड की, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। थोड़ी ताख़ीर से प्रोग्राम शुरू हुआ है, कुछ ताख़ीर मेरी वजह से हुई है, कुछ जो है बिजली की वजह से हुई है। बहरहाल इस दौरान जो है नमाज ज़ोहर भी दोस्तों ने, भाइयों ने जो है वो अदा कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये सिलसिला मीटिंग्स का को आज से मेयर साहब को याद होगा कि डेढ़ दो महीने पहले शुरू किया था। और सबसे पहले हमने हाजीपुरा, फतेहगढ़ और मुजफ्फरपुर का जो है ना उसका इज्तिमा किया था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हमने, मेरा ख्याल है अब आज जो है 14 यूनियन काउंसिलें, अगर मुझे गलत नहीं लग रही, 14 यूनियन काउंसिलें हमारी आज मुकम्मल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अगले 1 माह या 1.5 माह के अंदर बाकी यूनियन काउंसिलें भी जो है वो कवर हो जाएंगी। ये एक राब्ता मुहिम है। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने यूनियन काउंसिल के लेवल पे पार्टी की तंजीम को बनाने की जो है आज से चंद माह पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी। हमने तमाम यूनियन काउंसिल्स के लेवल पे तंजीम साजी मुकम्मल कर ली है, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे जो दोस्त, भाई, बुजुर्ग, बच्चे जो हैं उनसे डायरेक्ट मुलाकात करके उनको मुतहर्रिक करें, ताकि जहाँ जहाँ को कमी है हमारी, वो कमी जो है इलेक्शन से कबल जो है वो पूरी कर ली जाए। जो है इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। मौजूदा हुकूमत जो है डगमगा रही है, उनके जाने के तमाम असबाब जो है वो नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी कसर नहीं रह गई और कोई ऐसी मुसीबत नहीं रह गई जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर टूटना पड़ी हो पिछले 3.5-4 साल के अंदर। आज बजक आवाज उनके अपने वोटर, उनके मुखालिफ तो चले कहते ही थे, उनके अपने वोटर भी जो है उनकी नाकामी का जो है एतराफ़ कर रहे हैं कि पिछले 3.5 साल में हमने ना कोई तब्दीली लाई है, बल्कि जो तब्दीली लाई है वो खराबी की तब्दीली लेके आए हैं, तबाही की और महंगाई की तब्दीली लेके आए हैं। आप देख लें कल परसों जो है मरी में जो कुछ हुआ है, इससे ज्यादा क्या अलमनाक वाकया हो सकता है कि गाड़ियों में बैठे लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप, उनके बच्चे जो है उनकी नजरों के सामने दम तोड़ रहे हो और उनको बचाने वाला कोई ना हो। रियासत मदीना की बातें करने वाले, उसमें तो कहते थे कि फरात के किनारे कुत्ता भी मर जाएगा भूखा तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। यहां पे इंसान जो है
वो हुकूमत की गफलत की वजह से, और वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि जी वो वेदर चेक करके क्यों नहीं गए कि बर्फबारी हो रही है या ये हो रहा है। वो पहले उनको चेक करना चाहिए था कि वहां पे मौसम के क्या हालात हैं। आपके लिए तो मौसम साजगार बनाया गया था कि आप इलेक्शन में कामयाब बना। आपके लिए एक मौसम बनाया गया था जिसके अंदर आपकी जो फतह जो है उसको यकीनी बनाया गया। और इस मुल्क पे अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करे, इज्तिमाई भी और इनफरादी गुनाह भी हमारे माफ करे। एक अजाब नाजल 2018 में हुआ। 2018 में जो ना सिर्फ एक अजाब नाजल हुआ बल्कि बेइंसाफी और जुल्म के ऊपर एक हुक्मरान की, एक हुक्मरानी की जो है वो बुनियाद रखी गई। मियां नवाज शरीफ को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बतदरीज उसको हटाया गया, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, उसको कैद किया गया, उसकी बेटी को कैद किया गया, उसके भाई को कैद किया गया, उसके भतीजे को कैद किया गया, 2 भतीजों को कैद किया गया, यूसुफ अजीज को भी और हमजा शहबाज को भी। यानी जुल्म की इंतहा कर दी गई। अब ये जुल्म जो है, ये सियासतदान जो है कुर्बानी समझ के या इस मट्टी के साथ वफादारी समझ के कबूल कर लेंगे। लेकिन इस 22 करोड़ अवाम ने क्या जुल्म किया था कि उसके ऊपर 3.5 साल से एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत है जो बार बार एक ही डायलॉग बोलता है। जहां पे कोई हादसा हो वो कहता है कि, अंग्रेजी में कहता है कि आई एम शॉक्ड, आई एम सैडेंड, लफ्ज भी दूसरा नहीं बोलता। मेरी उम्र का तकाजा है, मुझे भूल जाता है, तसलसल भूल जाता है। मेहरबानी करके ये रिकॉर्डिंग भी ना करें और मुझे जरा गुफ्तगू कर रहे थे। जड़ियां मैं 4 जड़ियां थपनियां ही हैं ना, मुझे थप लैन दो जरा इत्मीनान दे नाल जड़ा है ना, इत्मीनान दे नाल जड़ा थप लैन दो जरा, साह ना चढ़ो मुझे चौपड़ के थपो। चौपड़ तो एवं ने सुखियां खर्चा करिए जरा। देखिए ये जो साजिश तैयार हुई नवाज शरीफ को हटाने के लिए, नवाज शरीफ ने तो कीमत अदा की, उसकी पार्टी ने, उसके खानदान ने कीमत अदा की। जुल्म हुआ, बेइंसाफी हुई, अल्लाह ताला जरूर उसकी तलाफी करेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर उसकी तलाफी करेगा। लेकिन इस कौम के साथ जो कुछ हुआ, जो मुल्क कई दहाइयां पीछे चला गया, तरक्की की रफ्तार रुक गई, उसकी कौन तलाफी करेगा? क्या वो लोग जिन्होंने 2013 से कबल इसको लाने की साजिश तैयार की, मंसूबे बनाए और एक ऐसा शख्स जो है उसको मुसल्लत किया, अगर किसी में इसके जो स्पॉन्सर थे 2013 से पहले 2012 में साजिश तैयार शुरू हुई, उनमें जरूरत है तो आके कहें कि हम इसको लेके आए। कोई एक शख्स भी कहे कि हम लेके आए हैं इसको और अपनी गलती तस्लीम ना करें, गलती भी तस्लीम ना करें। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने इस मुल्क के अवाम के साथ अच्छा किया था तो फख्र के साथ बताएं कि हमने ये किया है। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। इसको कोई बिल्कुल, ये एक सियासी लवारिस है। 68
68% लोगों ने, पाकिस्तान ने 3 दिन पहले पाकिस्तान की आवाम ने 68%, 68% जड़ा लोगों ने कहा है कि महंगाई का जिम्मेदार जड़ा है ना इमरान खान। सिर्फ 2% ने कहा जी पुरानियां कुत्ता ने, बाकी ने कुछ कुछ किया कुछ किया। 68%, 68%। और ये जो वाकया हुआ है, आपने बयान दिया, आपके एक वजीर ने बयान दिया कि तरक्की की निशानी है कि 1,55,000 गाड़ी जो है वो मरी चली गई है। उनको मौत के मुंह में भेज के लोगों को कल रात तक वहां से लोग जो है उनको खाली किया जा रहा था, उनको हेलीकॉप्टरों के जरिए, उनको गाड़ियों के जरिए, पता नहीं। और ये 20 लोग जो हैं जो मरे हैं, ये जिनकी शहादत आपको मिल गई है, इसके अलावा मौतें हुई हैं वहां पे जो लोग खाली गाड़ियां छोड़कर जंगलों में चले गए हैं, भाग गए हैं, पता नहीं कहां कहां उन्होंने पनाह ली है या बर्फ में मर गए हैं, बर्फ में दबे हुए हैं। ये क़यामत सुगरा है जो टूट पड़ी है पाकिस्तान के ऊपर। हुक्मरान जो है वो कोरिया का सदर था, वहां पे कश्ती डूब गई, उसने इस्तीफा दे दिया। इन कामों के लिए शर्म और हया चाहती है। इन कामों के लिए शर्म और हया चाहिए कि अगर आपकी नाकामी है उसको तस्लीम करें। इस नाकामी को उन्होंने मौसम की खराबी पे डाल दी है। 5,000 जब गाड़ी गुजर गई तो उनको बताया गया कि इसके जो है ज्यादा गाड़ी जो है वहां पे अकोमोडेट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जाने दिया गया कि जी बयान दे सके हम कि जी तरक्की है, कोई महंगाई नहीं है, लोगों को लम्बे ही पैसे ने। तो देखो 1.5 लाख गड्डी जी है मरी पहुंच गई। शीदा टली आज का चुप ही गया, नहीं बोला बोल रहा है। वो फवाद चौधरी ऐसा बोल रहा है शीदा टली की जगह लेना चाहता है, वजीर दाखिला बनना चाहता है। और ये सारे लगे होंगे माफिया की लाइना जड़ा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जो है वो तकब्बर के बोलों से बचाए। इन सब ने, इनको फरार की रास्ता नहीं मिलना, फरार का रास्ता नहीं मिलना इनको। जब कोई हुकूमत को ओन करने वाला या उस हुकूमत को लाने वाले या हुकूमत को वोट देने वाले, अब देखें वो मोहसिन बेग, आपने भी टीवी पे सुना होगा, वो कहना मैं 1 अरब रुपया इकट्ठा करके दिया। वो कितने चला गया 1 अरब रुपया? साथ उसने 2 और नाम भी लिए हैं, अलीम खान का, जहांगीर तरीन का भी नाम लिया है कि उन्होंने भी पैसे इसको इकट्ठे, अरबों रुपए पैसे इकट्ठे। कहां गए पैसे? 30-35 करोड़ रुपया सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो निकाला है कि जो इसने डिक्लेयर नहीं किया। और 4 जो है मुलाजमीन जो है, घरेलू मुलाजमीन के अकाउंटों में जो है वो पैसे आए। और मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ या उनके बच्चों की टीटियां तो आपको नजर आती हैं। ये जड़ियां टीटियां उन्होंने तो अपने पैसे सन, थोड़े तो बगाने पैसे सन, ये जो आपके अकाउंटों में आए हैं और उनका पता ही नहीं कि वो किधर गए हैं, आपने डिक्लेयर ही नहीं किए। और जिसने इसको सादक और अमीन डिक्लेयर किया था, सादक और अमीन, आपको पता है सादक और अमीन किनको कहा गया था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। मक्के में कुफार इस्तेमाल करते थे उनके लिए, जो इस बात को तस्लीम करते थे ये बंदा सच्चा है और ईमानदार है। इसके लिए जिसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी दुनिया भी गारत हो गई है, उसकी आखिरत भी गारत हो गई। बड़े न संदेह, तुम फिक्र ना करो। ये हालात हैं इस वक्त। आप लोगों को आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालानी में गल नहीं करता पाया, महीने तक इस रुके हैं। आपको
अपनी आबादी में इन दोनों यूनियन काउंसिल में, एक यूनियन काउंसिल में अल्लाह ताला ने हमें फतह दी थी, दूसरी यूनियन काउंसिल में हम हार गए। आपको यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम है, अभी से घर घर जाए और जो लोग जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया था उनको कायल करें, उनको कायल करें कि ये जो गलती आपसे 2018 में हुई थी या गलती करवाई गई थी या जो भी धांधली, तो यार चेयरमैन साहब कुर्सी दो, चेयरमैन साहब कुर्सी दो यार। चेयरमैन साहब ने काली एनक के नाल ते मास्क नाल दोवां पछाण लिया, भरा है वड्डा। ये इस चीज का एहसास दिलाने की जरूरत है। अभी भी आबादी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो इस जिद पे बैठा हुआ है कि जी ये तब्दीली लाया है या नहीं लाया, और नहीं इसलिए नहीं लाया कि वो ये पुरानी हुकूमत, और 3.5 साल के बाद भी जो है आपको पुरानी हुकूमत जो है वो याद आ रही है। उस पुरानी हुकूमत में आप देख लें, आप बताएं आपकी आबादी में क्या तरक्की हुई है इन 3.5 साल में। शहर टूट गया है, ट्रैफिक कितनी ज्यादा बढ़ गई है शहर में, जो है सड़कें टूटी होने की वजह से एक एक घंटा, जितनी देर में आप नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे में लाहौर पहुंच जाते हैं, उतनी देर में आप छौनी से जो है यहां पे नहीं आ सकते। नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे पे आप 1.25 घंटे में लाहौर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपने शाहपुरे से रंगपुरा आना हो तो नहीं पहुंच सकते। ये आपके शहर में तरक्की हुई है। 43-44 अरब रुपए की मोटरवे नवाज शरीफ ने इस शहर को दी, और आज भी उस पे जो है ना, इनकी हुकूमत में पेट्रोल पंप नहीं बनेगी। पुलिस 2-3 हफ्ते पहला मोटरवे पुलिस जी मैं उसे लवाई तरला करके कि यार मोटरवे पुलिस तरह को पुलिस तरला करके वहां पे पेट्रोल पंप जो है, किसी को जो है रास्ते में कोई जरूरत पड़ जाती है, कोई बाथरूम हो जाए, कोई कुछ वॉशरूम हो जाए, उसका जो है वो फरवरी के शुरू तक जो है वो भी बन जाएंगे। हमारे जो यहां पे पीटीआई के लोग हैं, ज्यादातर तो सियासी मुसाफिर हैं, उनको खुद भी याद नहीं होगा कि पार्टियां कितनी तब्दील की हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सियासी वर्कर जो है किसी भी पार्टी का हो, वफादार हो, उसकी इज्जत करें, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो पीटीआई का भी हो। पीटीआई का भी अगर कोई सियासी वर्कर हो जो पार्टी के साथ वफादार है और अव्वल रोज से पार्टी के साथ है, उसने अपनी जो वफादारियां जो है तब्दील नहीं करी, आप उसकी इज्जत करें। सियासी वर्कर की सबसे बड़ी पहचान उसकी वफादारी होती है। ये लोग जो है हवा के रुख के साथ पार्टियां बदलने वाले आपके शहर में जो लोग मौजूद हैं, आपके सामने, आप पहचानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये जब नवाज शरीफ पे इक़्तिदार था, ये हमारे साथ थे, 90 की दिहाई में हमारे साथ थे। मेयर साहब बैठे हुए हैं, मेयर साहब जो हमारी कॉरपोरेशन में ओहदेदार थे, अमेरिका और सऊदी अरेबिया में जाके जो है मियां नवाज शरीफ के उदे गोडे गिटे फड़ते सन, उन खजूरा खवाते सन, फोटो खिंचते सन, नाल के लायक करता मियां साहब खजूरा खवा। खुदा के लिए आप किसी वफादार सियासी वर्कर की इज्जत करें, उसका एहतराम करें, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वफादारियां तब्दील करने वाले को जब आप वोट देते हैं तो वोट की तौहीन करें।
आप अमानत एक ऐसे वोट की अमानत एक ऐसे शख्स के हवाले कर रहे होते हैं जिसको ये नहीं पता होता कि अगला इलेक्शन जो है मैंने किस पार्टी से लड़ना है। आज 31 साल से आपने मुझे, भट्ट साहब बैठे हुए हैं, चोई साहब बैठे हुए हैं, तोई साहब बैठे हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, शहर के रफीक मुगल साहब, आप हमारा सियासी रिकॉर्ड उठा के देख लें कि हमने किसी पार्टी के, हमने अपनी पार्टी के साथ किसी एक लम्हे के लिए भी हमारे कदम जो है वो डगमगाए। हमें फख्र है, हमें फख्र है, इस बात पे फख्र है कि हमारी नवाज शरीफ से निस्बत है, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निस्बत है, हमें आप लोगों से निस्बत है जो नवाज शरीफ के वफादार हैं, नवाज शरीफ के वर्कर हैं। जिस तरह मैं वर्कर हूं उस तरह आप वर्कर हैं। तो ये निस्बत हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है और यही हमारा सियासी जो है कुल जो हमारी मता है वो सियासी मता यही है। आज लोग शहबाज शरीफ को याद करते हैं, पंजाब के लोग शहरों में तो शहबाज शरीफ को याद करते हैं, सड़कें टूटी हुई शहबाज शरीफ को याद करते हैं, ट्रैफिक खराब हो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को याद करते हैं। अब ये जो मरी वाला हादसा हुआ है लोग कहते हैं शहबाज शरीफ होता है, कभी ना होता। कौन जिम्मेदारी इन चीजों की लेगा? ये महंगाई जो है, चंद दिनों की बात है, मेरी बेगम जो है ना वो बेसन वाली मिर्चें जो होती है ना, भरी हुई मिर्चें, वो लेके आई, 3 लेके आई वो। तो मैंने कहा ज्यादा ले आने, कहती है 1 30 रुपए की है। 4-5 दिन पहले उसने पराठा बाजार से मंगवाया, 80 रुपए का पराठा था। यानी उल्लंघना नहीं है गया हो पराठा बंदा खाए जाए, इसलिए कि यहां पे बहुत से लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, लोग भूखे सोते हैं, लोग बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते, दवाइयां नहीं ले सकते, मौत का इंतजार करते हैं क्योंकि दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। कोई शहबाज शरीफ था जिसके दौर में अस्पतालों में दवाई मुफ्त मिलती थी, कैंसर का इलाज होता था। गवाह हैं हम लोग जो बैठे हुए हैं स्टेज पे, हम गवाह हैं कि हमने सियालकोट में लोगों का कैंसर का इलाज, हमने नहीं, अब पैसे हुकूमत के थे, आपके थे, पब्लिक के पैसे थे, हमारा कोई पर्सनल क्रेडिट नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बनाया जिसमें हेपेटाइटिस सी का इलाज होता था, कैंसर का इलाज होता था। उसने इस काम के लिए अस्पताल बनाया और साकिब निसार ने वो अस्पताल बंद कर दिया। ये लोग, मेरा ये ईमान है, हमने भी जवाबदेह होना का, पता नहीं, अल्लाह ताला हमें माफ करे कौन कौन से गुनाह हमारे जो है, अल्लाह पर्दे डाले उन पे, अल्लाह माफी दे उनकी। लेकिन ये जिन्होंने खल्के खुदा के साथ जुल्म किया है, इस मुल्क को तरक्की से महरूम किया है, इसकी तरक्की की चलती हुई गाड़ी को रोक दिया है सिर्फ एक शख्स को बरसरे इख्तिदार लाने के लिए। और अगर नवाज शरीफ के साथ कोई ਤੁਹਾਡਾ रौला है तो हमारे यहां पे आइन में भी ये चीजें दर्ज हैं और ये हमारी रवायत है कि पर्या पंचायत करके जड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाओ, पाकिस्तान को, इस वतन को नुकसान ना पहुंचाओ। अगर नवाज शरीफ के साथ को आपका रौला है तो 22 करोड़ आवाम को बलि ना चढ़ा दो, महंगाई की बलि ना चढ़ा दो 22 करोड़ आवाम को। कराची से लेकर सवात तक, पेशावर तक लोग जो है चीख रहे हैं। आप देखें क्या इलेक्शनों में असर हुआ। ये बल्दियाती इंतखाबात हुए ना अद्धे केपीके दे विच, तो की होया, मियां नवाज शरीफ बरसे इक़्तिदार आया, वज़ीर आला बना पंजाब का 1985। उसने जो खिदमत के बीज बोए थे वो तनावर दरख्त बन चुके हुए। बदतरीन दौर था मुशर्रफ का 2002 के इलेक्शन में भी नवाज शरीफ के सिपाहियों ने पूरा लाहौर जीता था। ये तो 7-8 साल का पिछोरों फारग हो गया है।
इसने भी तो हुकूमत की है ना, 8 साल 9 साल हो गए ना पेशावर में हुकूमत करते हुए। वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब का पता जीत गया। ये अल्लाह ताला का निजाम है, वो तरीकों से समझाता है। इंसान की समझ हो, किसी की खोपड़ी दे को दिमाग हो, उन्हें समझ आए कि आप देखें 35 साल से लाहौर और पंजाब जो है नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं अल्लाह के फजल से, और बीच में यार तू चुप कर रहा जरा की टेप करना पे नाल फिल्म बना रहा है। एक तो साड़ी कौम ही जी ये बंदे बच्चे जड़े सारे फिल्मी हो गए। आप देखें और सिंध में बीबी जो है बेनजीर शहीद जो है वो अपने जो है खिदमत के बीज बो गई सिंध में। आज भी सिंध उसको वोट दे रहा। 14-15 साल हो गए उनको सिंध में हुकूमत करते हैं। सियासत खिदमत का नाम है, और आपने अवाम की खिदमत की हो तो लोग जो है फिर आपके साथ लोग फिर पुग जाते हैं। आपने लोगों को लूटा हो, वहां पे बीआरटी के ऊपर अजाब बनाया, वहां के अस्पताल तबाह हो गए, वहां की सड़कें तबाह हो गई। मैंने स्पीकर साहब को अगले दिन कौमी असेंबली में कहा था, और मैं कहा स्पीकर साहब तुझे घरों वेले हो गए हो, पूरा सवाबी हार गए हो। उन्होंने फिर उधर अपनी कुर्सी पे बैठ के एक्सप्लेन करना, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह हुआ, इस तरह नहीं, इस तरह हुआ। मैं कहा जो मर्जी कहते रहे हो, शायद वो मोहर तो लुटकत आएगा। तो ये गवाहियां हैं, ये शहादतें हैं कि आपने खिदमत का रिश्ता कायम किया हो पाकिस्तान की अवाम के साथ, अपने वोटरों के साथ, अपने मौसनों के साथ। आप लोग मौसन हैं हमारे, आपका एहसान है अल्लाह ताला की जात के बाद कि हमें ये इज्जत नसीब हुई है। आप लोगों का एहसान है, साड़ी कोई बहादुरी नहीं। ये आप वसीला है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को वसीला बनाता है किसी को इज्जत देने का और जिल्लत देने का भी। समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। आप सियासतदानों को गाली पड़ती है, लेकिन सियासतदानों को, मैं फिर उसी बात पे आता हूं, गाली क्यों पड़ती है? सियासतदानों को गाली ये पड़ती है कि वो आपका वोट बेचते हैं। आप उनको वोट देते हैं, कभी जड़ा मुशर्रफ के नाम से वोट ले लेंगे ने, कभी नवाज शरीफ के नाम वोट ले लेंगे, कभी पीपल्स पार्टी के नाम वोट ले लेंगे, कभी पीटीआई के नाम से वोट ले लेंगे। चेहरे वही हैं। मैं कई वहां पे एमएनए हैं जिनको मैं देखता हूं तो सोचता हूं यार कितनी बारी इन्होंने बै बदले ने, कभी सज्जे पासे बैठे होंगे, कभी खब्बे पासे बैठे होंगे। मैं खुद सोचता हूं, बहुत से उसमें दोस्त हैं, सलाम दुआ है उनके साथ, वजीर हैं इसके साथ ऐसे जिन्होंने आप ही याद नहीं है कि ऐसी केड़ी केड़ी पार्टी च रहे। उनको याद दिलाती है, मीडिया याद दिलाता है कल तुसी है क्या सी, परसों तुसी है क्या सी, लेकिन शर्म नहीं आती और याद बिल्कुल नहीं आती उन्हें। तो ये बुनियादी तौर पे मैंने जो चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज की हैं कि और कुछ नहीं। तो मुझे, मैं एक बात याद कराऊं आपको, 1997-98 की बात है, कबीना की मीटिंग हो रही थी, तो वहां पे प्रपोजल आया कि बिजली का बिल जड़ा है बढ़ा दो, कोई 4 आने 8 आने या रुपया जड़ा है बिजली का बिल बढ़ा दो। ये प्रपोजल आया, शेख रशीद साहब जो है वो वजीर थे मियां नवाज शरीफ की कबीना में उस वक्त। उन्होंने कहा मियां साहब है बिल ना बढ़ाइए। साहब ने पूछा जरूरत है, बिजली जो है सस्ती है, कॉस्ट जो है ज्यादा है, उसके ऊपर लागत ज्यादा है, बिल से जो रकम आ रही है वो कम है।
उन्हें कहा कि तुसी बिल वधाओ दे ते वधिया दा बिल जिस घर जाएगा उन्हें अगली दफा तुहानू वोट नहीं देना। और ये हर महीने बिल बचा जिस हुकूमत के साथ अब है वो हर महीने बिल बढ़ाती है। 20-21 रुपए यूनिट पहुंच गया था। हमने घरेलू सार्फिन का जो है खर्चा वो 8 रुपए था, 8.8, जिसमें जो 250 से नीचे फ्री थी, 50 यूनिट से नीचे, पर 50 से 200 का एक स्लैब था, पर 200 से 600 का या 700 का स्लैब था, और उसके बाद जो है 700 के बाद जो है महंगी बिजली स्टार्ट होती थी। तो अब भी इनके अल्फाज की जो इसने कहे थे, इसने कहा था, वो एक आपने सुना होगा आजकल बड़ा चल रहा है वो, उन्होंने कहा कि आप MQM और PMLQ के साथ जो है कोई इत्तेहाद करेंगे। इसके आजकल वो इत्तेहादी हैं दोनों। इसने आगे से जवाब दिया, मेरे नाल वड्डा कोई मुनाफिक नहीं होएगा जिहड़ा अगर मैं उन्होंने कहा। ये अपने मतलब मैं नहीं उन्होंने मुनाफिक कहता पाया, आप ही किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे तो आप 22 करोड़ आवाम कह रही है। यही जोश मैंने टीवी के ऊपर कई दफा कहा है, ये 2 माइक लगे हुए हैं, एक जियो, मैंने कहा है कि आप पिछले 2002 से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट हुआ, 2003 से, कोई ऐसी स्टेटमेंट मुझे बता दें जो मैं जिसके ऊपर मैंने जिससे इनहराफ किया, मैंने कोई बात ऐसी कही हो जिहड़ा अज मैं उस गल दे उत्ते शर्मसार हो रहा हूं। अल्लाह के फजल के नाल जिहड़ा हैगा पिछले 31 साल की सियासत की जिहड़ी गल्लां कहियां अज भी वही कर रहे हैं। उहदी वजह सिर्फ है वे कि मैं इको किले बदल बचया नहीं, नवाज शरीफ ना खलोता नहीं। अगर मैं पार्टियां बदलियां होंदियां, खुदा न खास्ता, तो मुझे भी शर्मसार अगर मेरे में होती शर्म, तो मुझे शर्मसार होना पड़ता, लेकिन इनमें शर्म भी नहीं है इन लोगों को। 5 कदम है आपको सरकारी बेंचों से जो है अपोजिशन में जाते हुए, और अपोजिशन से जो है सरकारी बेंचों में जाते हुए कदम तो 5-7 जो है वो कदम तो 5-7 ही होते हैं, लेकिन ये बड़ा लंबा सफर होता है। ये बेजमीरी का सफर होता है, ये बेशर्मी और बेहयाई का सफर होता है, जब आप वो जो है 5-10 कदम लेते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, हमारे वतन अजीज को, 22 करोड़ आवाम को जो है नेक और खिदमतगार जो है हुक्मरान नसीब करे। और अल्लाह ताला ये महंगाई जो है, क़यामत जो है हमारे ऊपर टूटी हुई है, इससे हमें निजात दे। अल्लाह ताला इस सरजमीन के ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। बुरे हुक्मरान भी जो है ना, थोड़ा सा अपना भी अंदर टटोलना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक नेक और अच्छी और पारसा कौम जो है, जो उसकी नाम लेवा हो, जो मुंह से कहती हो वही अमाल करती हो, उस पर इस किस्म के हुक्मरान मुसल्लत जब हों तो उस कौम को थोड़ा सा अपना भी अंदर जो है उसको टटोलना चाहिए। आप देखें आम इंसान जो है, यहाँ पे दुकानदार जो हैं वो किस तरह, आखिर महंगाई है, बिल्कुल है, 100% है, लेकिन उस महंगाई में अगर थोड़ा सा हिस्सा जो है हमारे ताजर हजरात, दुकानदार हजरात, हमारे जो और बड़े बड़े लोग जो हैं वो अगर डालें, वो 2 आने डालते, आने ही डाल दें, तो गरीब आदमी की जो है ना वो ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन जहाँ पे अगर चोरी जो है वो किसी ज़माने में 2 रुपये थी या 4 रुपये थी, अब वो सैकड़ों में पहुंच चुकी है। रिश्वत का रेट बढ़ गया। यहाँ पे जो अदारे हैं, जो एहतसाब के अदारे हैं, जिनमें नैब है, FIA है और अदारे जो हैं,
मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने आप से पूछें कि आप जो कुछ कर रहे हैं इंसाफ कर रहे हैं? क्या खुदा नखास्ता जो है, अगर हम करप्ट हैं तो करप्शन सिर्फ हमारे तक महदूद है? बाकी सारे जड़े है दुध च नहाए दे ने, बाकी सारे हाजी नमाजी ने। दिन दिहाड़े जो है तमाम तर सबूत जो है उनके खिलाफ दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर चीनी, दवाइयां, गंदम, यूरिया, इनकी लूटमारी पिछले 3 साल में ये जो लूटमार हुई है ना की जाती तो ये महंगाई ना होती। ये जो आप महंगाई के जरिए जो है पैसे अदा कर रहे हैं, ये लूट मार रहे, ये पैसे डायरेक्टली उन लोगों की जेबों में जा रहे हैं। 185 पे डॉलर पहुंच चुका है तो जिसले 98-99 से उसे सानू गाला कट दस उन्होंने आप भी सिर ते जुतियां मार 150 रुपया तू वधा दिता है, 100 रुपया तो वधा ही दिया। लोग कहते हैं 150 बदना है। अल्लाह ताला हमें इज्जत वाले हुक्मरान जो है नसीब करे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि दोनों यूनियन काउंसिलों से आपने यहाँ पे इज्तिमा में शिरकत की, हमारी लोगों की इज्जत बढ़ाई, हम लोगों को मौका दिया कि मैं 4 बातें आपसे कर सकूं। आप आने वाले दिनों में तंजीम जो है अपनी यूनियन काउंसिलों की, दोनों यूनियन काउंसिलों की मजबूत करें। एक जिस यूनियन काउंसिल में हम हारे हुए हैं वहाँ पे भी अल्लाह ताला आपको फतह दे, हम सबको फतह दे, और अल्लाह ताला हमें इस मुल्क को आइन की और कानून की हुक्मरानी दे। शफाफ इलेक्शन जो है, अगर आपके वोट की इज्जत जो है, आपके वोट के साथ जो है रोंदना डाला जाए तो कोई मुझे शक नहीं है कि यहाँ पे हुक्मरान जो हैं वो नेक आएंगे। इज्तिमाई शऊर कभी गलती नहीं करता। ये जब इज्तिमाई शऊर का रास्ता रोका जाता है तो फिर गलतियां होती हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि आपके वोट का तकद्दस और इज्जत जो है वो बहाल हो। अगले इलेक्शन जो है फेयर और फ्री और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि आप जिसको वोट दें आपको पता लगे कि मैंने वोट दिया और मेरे वोट के साथ जो है 2 नंबरी नहीं हुई, बेईमानी नहीं हुई, मेरा वोट जड़ा है ओदा मुल पे है। इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी ये मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर। हमने पूरा मुल्क जड़ा है हुकूमत ने गहने पा छड़े है। हमारे आने वाली नस्लें भी जो है वो गिरवी रखी जा चुकी हैं। हमारा स्टेट बैंक जो है गिरवी रखा जा रहा है। हुकूमत जो है उससे पैसा नहीं निकाल सकती। ये कानून ये परसों तरसों हमने ये कानून बनाना है, असि तो मुखालफत करनी है, लेकिन जो उत्थे बैठे दे ने सारे गैरत खान जड़े ने उन्होंने वोट देना है वास्ते। मुल्क के असासे गिरवी रखने के लिए वोट देना है इन्होंने। लेकिन हमारा ज़मीर साफ है, इंशाअल्लाह ताला हम और हक और सच के साथ खड़े हैं। आपके वोट का जो है और असी तुहाडे वोट का इंशाअल्लाह ताला जड़ा है ना ओदी इज्जत का पास करा। मैंने बड़ा टाइम ले लिया है, 2:30 बज गए हैं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, आबाद रखे आपको, और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।